हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल पीटी 2020 के क्वेश्चंस को। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2019 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 3 मार्च से 9 मार्च 2020 के बीच में। तो हम लोग जो है यहाँ पर इन क्वेश्चंस को यानी कि 3 मार्च से 9 मार्च, 3 मार्च के हम लोगों ने कर लिया है, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च। ठीक है, 8 मार्च को आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था। और आज हम लोग कर रहे हैं 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेसन्स को नहीं देखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल पीटी 2020 एग्जाम इंग्लिश क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको उसमें जो है सारे लेसन्स जो है मिल जाएंगे, पूरे डिटेल में सॉल्यूशन किए जाते हैं। यहाँ पर एकदम पूरा डिटेल में आपको हर एक वर्ड जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा आपको बताया जाता है एकदम डिटेल में। तो आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं अगर आप प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो। ठीक है, लेसन को कंप्लीट देखिए, और अगर कहीं पर कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो आज हम लोग करेंगे 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। हम लोगों ने 3 से 7 मार्च तक कर लिया है, 8 मार्च को आपका एग्जाम हुआ नहीं था। आज हम लोग करेंगे 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट को, फिर कल आपको 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट को मिलेगा, और फिर आपको 9 मार्च के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा इंग्लिश सेक्शन का। ठीक, तो ये है फर्स्ट शिफ्ट। चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं। आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एसएससी का ये बन गया है आदत, या आप उसका रूल रेगुलेशन जो भी कह लीजिए, कि जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है और उसके 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। ठीक, तो ये 4 ऑप्शंस जो होते हैं, इनमें कोई एक जो वर्ड है, मतलब कि जो आपका ऑप्शन है, यही आपके सामने जो है आगे के शिफ्ट में या फिर आगे के कोई एग्जाम में आपके सामने वो क्वेश्चन बनकर आ जाता है। ठीक है, इसलिए जो है आपके लिए हर एक वर्ड, हर एक ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए हम हमेशा रिपीट करते हैं कि आप हर एक वर्ड को ध्यान से देखिए, समझिए। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस दिया गया है, उसके एक पार्ट जो है अंडरलाइन सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप जो गिवन ऑप्शंस हैं यहां से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर न्यू ऑफिस विल बिकम ऑपरेशनल। हमारा जो नया ऑफिस है वो कार्यरत होगा कब से? फ्रॉम अ वीक्स टाइम। ठीक है, तो यहां पर जो है एक टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के बारे में बताया गया कि यानी कि 1 सप्ताह के अंदर जो है ये जो है काम आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है जब भी दिया हुआ रहे कि इतने दिनों के अंदर, ठीक है, या फिर उतने दिनों के अंदर, मतलब कि 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इन या फिर विद इन का यूज करते हैं। ठीक, तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका है नो इंप्रूवमेंट, गलत। फॉर यहां पर देखिए गलत, बाई देखिए यहां पर गलत, यहां पर देखिए इन का यूज, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, आर न्यू ऑफिस विल बिकम ऑपरेशनल इन अ वीक्स टाइम, यहां पर राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये वीक्स और ये वीक्स में दोनों अंतर है। ये वीक्स जो हो गया, ये आपका वीक का जो है प्लूरल फॉर्म है। ठीक, वीक का जो है यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, जबकि यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर के समय में जो है हमारा समय जो है ऑफिस, नया ऑफिस वो कार्यरत हो जाएगा। तो ये दोनों में यहाँ पर ये भी डिफरेंस है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू डोंट ट्राई। एक वर्ड हम लोगों ने सीखा है अनलेस के बारे में, जब हम लोग एमबी पब्लिकेशन के बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एमबी पब्लिकेशन बुक से भी हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। यहाँ पे आपको 2016 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया गया है, चाहे वो पीटी के क्वेश्चंस हो या फिर मेंस के क्वेश्चंस हो, इंग्लिश सेक्शन के। 2019 के हम लोगों ने किया है, चाहे वो पीटी के क्वेश्चंस हो या फिर मेंस के क्वेश्चंस हो, और हम लोगों ने किया है 2018 के एसएससी सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें आपको सारे कराए गए हैं लेसन्स, इसमें भी आपको सारे कराए गए हैं। 2018 में जो है आपको सिर्फ पीटी, एसएससी सीजीएल पीटी का कराया गया, और अभी हम लोग 2020 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं पीटी का, क्योंकि आपका अप्रैल मंथ में और मई मंथ में सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है पीटी का। इसलिए जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के पीटी के क्वेश्चंस को अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बाकी और भी लेसन्स आपको मेंस के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, लेकिन अभी जो है पीटी का समय है, तो हम लोग पीटी के क्वेश्चंस को एकदम पूरे डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप चाहें तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है द एमपीटीएस अकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018 और एसएससी सीजीएल पीटी 2020 का सॉल्यूशन। ठीक, तो ये जो सारे हैं, ये सारे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट बने
हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। ठीक, अब यहां पर देखिए हम लोगों ने जब सीखा है कि अनलेस एक वर्ड होता है नेगेटिव, ठीक, इसके साथ जो है हम कभी भी, ये अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड हो गया, तो इसके साथ हम लोग नॉट, नो, नॉर इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो हम चूंकि सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो अनलेस यू डू नॉट ट्राई, हम लोगों ने क्या सीखा, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ हम लोग नॉट मतलब इस तरह के वर्ड जो है नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शंस देखिए, अंटिल यू आर नॉट ट्राइंग, यहां पर भी नॉट एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर देखिए फिर से डू नॉट, ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप। ऑप्शन सी में आपका देखिए यहाँ पर अनलेस यू ट्राई और अनलेस यू डिड नॉट ट्राई, ये भी देखिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड अर्थ को लेकर चलता है और इसके साथ यानी कि इसके आगे आने वाले जो सेंटेंस बनेगा उसमें हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप अपने ऑप्शंस को देखिए, यहाँ नॉट एलिमिनेट कर दिए आप, यहाँ देखिए नॉट एलिमिनेट कर दिए आप, यहाँ पर देखिए नॉट एलिमिनेट कर दिए, तो एक ऑप्शन आपका बच रहा है ऑप्शन सी, तो आप जाइए ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा राइट आंसर तक पहुंचने में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि प्रवाची शब्द सलेमन का, इसका मतलब होता है गंभीर। ऑप्शन देखते हैं, सीरियस यानी गंभीर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, इग्नोरेंट मतलब होता है अनभिज्ञ, अज्ञान। ऑप्शन डी आपका है फ्यूरियस यानी कि अति क्रोधित होना, राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक तीर से आपने दो निशाना लगा लिया, यही इसका अर्थ हुआ। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका अर्थ हुआ कि आप जो है एक चीज को कर रहे हैं और उससे जो है दो रिजल्ट्स पा लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे आपका क्या हुआ कि एसएससी का भी रिजल्ट हुआ और रेलवे का भी रिजल्ट हुआ, क्योंकि रेलवे के सिलेबस भी जो है लगभग वही है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, और एसएससी के सिलेबस में सिर्फ इंग्लिश अलग से आ जाता है। तो आप मेहनत कर रहे हैं एक चीज का और रिजल्ट आपने दोनों में पाया, तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपने एक पन से दो कार्य कर लिए, टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ट्राई समथिंग इम्पॉसिबल यानी कि आपने कुछ असंभव करने की कोशिश की, टू प्लान टू मर्जर साइमल्टेनियसली यानी कि आपने दो मर्जर करने की सोची, टू बी एन एक्सपर्ट शूटर यानी कि आप एक जो है बहुत ही अनुभवी शूटर बन गए। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बनाना है, फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट काउज मच डैमेज यहाँ पर देखिए डिड नॉट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, जो हम इसका पैसिव में बनाएंगे तो वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए आपका इज बीइंग एलिमिनेट, ऑप्शन बी आपका है वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑप्शन सी आपका है वाज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, गलत, क्योंकि बीइंग का यूज होता है हमेशा कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, ये कॉन्टिन्यूअस है नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए भी एलिमिनेट। ऑप्शन डी आपका देखिए यहाँ पर इज, तो ये भी एलिमिनेट। तो अगर आपको रूल्स याद हैं, आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किए और ऑप्शन बी के पास आ गए, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 4, यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है यानी कि नारेशन। राहुल सेड टू हिज मदर, कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ, राहुल सेड टू हिज मदर, सेड टू यानी कि पास्ट में, इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में, या फिर हम क्वेश्चन का भाव देखेंगे, क्या ये पूछने के सेंस में हो रहा है, क्या फिर क्या ये रिक्वेस्ट करने के सेंस में हो रहा है, क्या ये मना करने के सेंस में हो रहा है। ठीक है, तो कैन आई गो आउट यानी कि राहुल पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आस्क को जो है चेंज कर देंगे सेड टू से। ठीक, इसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये पार्ट तो आपका पास्ट में है, तो इस पार्ट को भी हम पास्ट में बनाएंगे, तो कैन के जगह हम क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। ठीक, तो आप अपने ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन में ए में है आपका कुड, ऑप्शन बी में आपका है देखिए यहाँ पर डैट कुड, यहाँ पर वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट आपका बाद में हो गया, एलिमिनेट। ऑप्शन सी आपका देखिए कैन, ऑप्शन डी आपका है ये सेंटेंस ही अलग बन गया, तो ऑप्शन ए आपका ऑटोमेटिकली ए हो जाएगा। राहुल आस्क्ड हिज मदर, यहाँ पर देखिए आस्क है और यहाँ पे आस्क के साथ टू का यूज हुआ, तो ये भी आप देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेड टू इक्वल टू आप टोल्ड करेंगे या फिर आस्क करेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसका सेंस यहाँ पर क्या निकल रहा है। ठीक है, तो आस्क के साथ हम लोग कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं, इसलिए आप इसी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते थे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर आपको नारेशन में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसके सर्च आइकन में सर्च करेंगे नारेशन। ठीक, तो इस नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में सारे डिटेल्स एकदम अच्छे से आपको जो है बताए गए हैं नारेशन के बारे में, तो आप चाहें तो उन्हें उस पीडीएफ को पढ़कर जो है सीख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीएससी अकेडमी, वहां पे आपको इस तरह के जो है पीडीएफ डेली मिल रहे हैं सिनोनिम्स और एंटीनिम्स के। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग डेली 25 वर्ड्स सीखते हैं। ठीक, जैसे कि एक वर्ड आपका यहाँ पर देखिए पॉन्डर है, अब इसके दो सिनोनिम्स आपको दिए गए हैं, दो एंटोनिम्स आपको दिए गए हैं, इसका अर्थ यहाँ पर क्या होता है, इसका सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये सारे आपको वहाँ पर पीडीएफ में दिया जा रहा है। तो आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर ज्वाइन करिए और उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपको क्या करना है, उसका जो है फिल करना है और सेंटेंस को सही करना है। टूरिज्म कैन काउज सोशल, टूरिज्म यानी कि जो यात्रा वाले जो संबंधित जो हो गया, टूरिज्म कैन काउज सोशल यानी कि सामाजिक, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शन यानी कि टूरिज्म से जो है वो एक सोशल कारण बन सकता है, कल्चरल बन सकता है, और इन्वायरमेंटल यानी कि जो हमारे पर्यावरणीय जो डिस्ट्रप्शन है, जो बाधाएं हैं, वो उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक, the greatest concern the greatest concern is the damage to environment, the greatest concern is the damage to इन्वायरमेंट यानी कि जो सबसे बड़ा इससे मेन मुद्दा हमारे लिए ये है कि इससे क्या होता है कि हमारा जो पर्यावरण है उसे क्षति पहुंचती है। यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंटल के बारे में बात हुआ, यानी कि यहाँ पर पूरा बात होगा आपके पर्यावरण के बारे में। तो द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज द डैमेज टू इन्वायरमेंट। एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान देना होगा कि डैमेज के साथ यहाँ प्रीपोजिशन क्या यूज हुआ है, टू, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट यानी कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, ठीक है, तो स्प्रॉलिंग रिजॉर्ट्स आर बिल्ट विच टेक नीदर द लोकल। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, अगर आप ज़्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करना चाहते हैं तो स्प्रॉल यानी कि आप जो है रिसोर्ट्स को फैलाएं। स्प्रॉल मतलब हो गया फैलाएं, यानी कि उनकी संख्या में वृद्धि करें। वहां पर जो है बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्ट्स बनाए गए हैं। विच टेक नीदर द लोकल आर्किटेक्चर, जो वहाँ के लोकल आर्किटेक्चर यानी कि वहाँ के जो लोकल बनावट हैं, आर्किटेक्चर हैं, उनसे वो नहीं बने होते हैं। और नीदर के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए नॉर है, तो नीदर हम लोग जानते हैं आइदर के साथ, और नाइदर के साथ नॉर। तो यहां पर जो हम लोग यूज करेंगे नॉर द इकोलॉजी इट्स कंसिडरेशन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि ना तो वो लोकल आर्किटेक्चर को बढ़ावा देते हैं, ठीक, और ना ही वो इकोलॉजी को इस चीज के संबंध में लेकर चलते हैं। ये नेगेटिव आपके लिए, क्योंकि यहां पर देखिए नाइदर का यूज हुआ, नाइदर हमेशा एक नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेचुरल सिस्टम्स गेट, जो प्राकृतिक सिस्टम है, गेट उसके बाद जो है कि डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन टू। चलिए पहले यहां तक समझते हैं। जो नेचुरल सिस्टम्स गेट डिस्ट्रॉयड यानी कि जो नेचुरल सिस्टम्स हैं उन्हें बर्बाद किया जा रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन, यानी कि वहां पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनमें जो है बहुत ही भेदभाव हो रहा है। यानी कि आप जो है नेचुरल चीज को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो उन चीजों को जो है आप क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, यानी कि बर्बाद कर रहे हैं। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड वाटर, यानी कि पानी को प्रोवाइड करने के लिए आप वहां पर जो है नेचुरल चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11, एंड वाटर डिस्पोजल फैसिलिटीज अलॉन्ग विद रिक्रिएशनल अरेंजमेंट्स टू टूरिस्ट, और वहां पर जो है वाटर डिस्पोजल जो फैसिलिटीज हैं रिक्रिएशनल अरेंजमेंट के अलावा जो है वहां पर वाटर डिस्पोजल भी जो है यहाँ पर उनमें जो है बहुत ही अच्छा प्रबंध नहीं है, यानी कि उनमें बहुत ही अंतर है। ठीक, तो यहाँ पर ये हुआ बेसिकली इस पूरे पैसेज का अर्थ, यानी कि बात यहाँ पर ये हुआ कि आप टेररिस्ट को बढ़ावा तो देना चाहते हैं, ठीक, लेकिन उनसे जो इन्वायरमेंट का जो है डैमेज होता है, उनसे जो है कल्चरली, सोशली और इन्वायरमेंटल जो डिस्ट्रप्शन होता है, उसके लिए जो है आपको क्या करना चाहिए कि रिजॉर्ट्स बनाना चाहिए, लेकिन उनको जो है लोकल आर्किटेक्चर में रखना चाहिए और वहाँ की इकोलॉजी को भी ध्यान में रखना चाहिए, इनटू कंसिडरेशन, यानी कि ध्यान में रखना चाहिए इकोलॉजी को, जो वातावरण है, पर्यावरण है। ठीक, नेचुरल सिस्टम्स को आप डिस्ट्रॉय करते हैं भेदभाव करने में कि हम यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे, उससे क्या होता है कि नेचुरल जो हमारी चीज़ें होती हैं उनमें भी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन 12, एंटोनिम बताना है आपको, यानी कि विपरीत शब्द परसुएड का, परसुएड मतलब होता है मनाना, राजी कर लेना। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है डिसवेड, मतलब होता है मना कर देना, आपने किसी को मना लिया और एक व्यक्ति ने मना कर दिया। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस देखेंगे। परवेट, इसका मतलब होता है फैलाना या फिर घुस जाना। इंड्यूस यानी कि प्रेरित करना। इंप्रेस यानी कि प्रभावित करना। राइट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको जो है जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसे सही फॉर्म में अरेंज करना है। तो हम लोगों ने सीखा है प्रीवियस लेसन्स में भी कि सबसे पहले हमारा काम होता है सब्जेक्ट को चूज करना, चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, और ये कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे। सीजीएल मेंस में आप अपियर होंगे तो वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इन चीज़ों पर जो है अच्छे से ध्यान देकर इसका जो है प्रैक्टिस करिए। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर बात आपका हो रहा होगा, यहाँ पर जो आपका बात हो रहा है वो हो रहा है आपका कि ओलंपिक्स जो है
ठीक है, जो ओलंपिक्स खेल हैं उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पर अगर आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो बात हो रहा होगा जो पहला ओलंपिक्स है, यानी कि बी से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट ओलंपिक्स वेयर हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस इन 776 बीसी, यानी कि जो पहला ओलंपिक्स हुआ था वो ओलंपिया में हुआ था ग्रीस में 776 बीसी पूर्व, ठीक, यानी कि बी से आपका शुरू हुआ। अब इसके बाद क्या है कि देयर प्रेस्टीज एंड ग्लोरी स्प्रेड फार एंड वाइड, यानी कि इस चीज का जो ग्लोरी है, इस चीज का जो गौरव है वो एकदम फैल गया चारों ओर, ठीक, बी ए। हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी द गेम्स लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, जो भी हो, हाउएवर यानी कि जो भी हो, इस चीज में जो है क्रिश्चियनिटी का एडवेंट था, इसलिए जो है गेम ने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया, ठीक। इट वाज बिकॉज, यह क्यों हुआ, क्योंकि क्रिश्चियंस बिलीव करते थे, यानी कि विश्वास करते थे, दैट दे इनकरेज्ड पैगन वर्शिप इन टेम्पल्स, क्योंकि ये वो लोग जो है ये विश्वास करते थे कि हम लोगों ने उनको वर्शिप कर मंदिर में जो है इनकरेज किया था पूजा करने के लिए। तो बी ए डी सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे आपको एंटोनिम फिर से बताना है, यानी कि विपरीत शब्द, अपोजिट, रियर का, रियर मतलब होता है पीछे का। ये हम लोग एमबी सॉल्यूशन कर रहे थे तो वहां पर देखिए वो हूबहू यहाँ पर क्वेश्चन के सामने आया था। तो अगर आप एमबी पब्लिकेशन का अच्छे से हर एक क्वेश्चन को, हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को ध्यान दिया है आप लोगों ने, अगर फॉलो किया है अच्छे से, तो आपके लिए जो है एसएससी सीजीएल पीटी, सीपीओ पीटी, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल पीटी, जितने भी जो सेट्स आपको कराए गए हैं एमबी पब्लिकेशन से, अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं या अगर आपने कर लिया है तो आई होप आपके मार्क्स जो हैं जरूर इंक्रीज हुए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके मार्क्स में इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले उनके कितने मार्क्स आते थे, अब जो है उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, प्लीज़ बताएं। उससे हमें क्या होगा, अगर हम बेहतर नहीं कर पाए होंगे तो हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अगर हम बेहतर किए होंगे तो हमें पता चलेगा, तो हमें और इंकरेजमेंट मिलेगा, तो हम और आपके लिए बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको विपरीत बताना है, रियर यानी कि पीछे का भाग। ऑप्शंस देखते हैं, फ्रंट यानी कि सामने का भाग, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है। लोअर यानी कि कम, हिंड यानी कि पीछे का, ये तो सिनोनिम हो गया। बैक यानी कि पीछे का, राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना। इरेडिकेट यानी कि जड़ से खत्म कर देना, उन्मूलन करना। अप्रूव मतलब क्या होता है, अप्रूव मतलब हो गया मंजूरी देना। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, मैग्नीफाई मतलब हो गया आपका अधिक। कंडेंस यानी कि सघन, घना। अप्रूव यानी कि जड़ से उखाड़ देना, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। इरेडिकेट और अप्रूव दोनों सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको जो है सिनोनिम यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में मेक ऑफ विथ, इसका मतलब क्या होता है, भाग जाना। ऑप्शन देखते हैं, डिस्कवर यानी कि खोजना, ट्रांसफर बदली होना, टू रन अवे भाग जाना, अंडरस्टैंड यानी कि समझना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। डू यू वांट टू फिल इन द ब्लैंक द रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन, क्या आप रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन में क्या करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यानी कि सदस्यता स्वीकार करना चाहते हैं। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ट्रांसक्राइब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनुलेखन करना। प्रिस्क्राइब यानी कि आप जो है सलाह देते हैं या फिर जैसे औषध का जो वो डॉक्टर लिखते हैं वो होता है। डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना, तो यहाँ पर हो जाएगा कि क्या आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सदस्यता लेना चाहते हैं रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन में। ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है एरर को। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज सार्ड सोर, ठीक, यानी कि यह जो है क्या होता है, खट्टा हो जाता है। तो देखिए ये आपका जो है जीरो सेंटेंस है। हम लोग यहाँ पर जो है दोनों पार्ट को सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, तो एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इट हैज टर्न्ड सार की जगह जो है इट सार्स होगा, ठीक है, यानी कि इट SOURS, ठीक, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। इसमें जो है आपको कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो कंडीशनल सेंटेंस का लिंक जो है हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा। आपको हर एक कंडीशनल सेंटेंस जो है अच्छे से वहां पर बताया गया है, आप चाहें तो उन्हें देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक जो है हम पिन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 फिर भी अगर आपको वहां पर समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। ऑप्शन हैं जर्नी, JOURNEY यहाँ पर होगा जर्नी यानी कि यात्रा, राइट आंसर आपका ऑप्शन है। फ्यूरियस यानी क्रोधित, फेल्योर यानी कि असफल, डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। वन व सब्स्टिट्यूशन, पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर यानी कि एक दूसरे पर जो आश्रित होते हैं उसे बोला जाता है पैरासाइट यानी कि परजीवी, राइट आंसर आपका ऑप्शन है। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी में भी आता है। हियो मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे होता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी, और पीपल यानी कि छात्र या फिर शिष्य, राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। पोर्ट्रेट
PORTRAIT, पोर्ट्रेट, ठीक है। इसका जो करेक्ट स्पेल्ड हो गया वो हो गया आपका PORTRAIT, पोर्ट्रेट मतलब कि चित्रित करना। ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पर्जर्व यानी कि दृढ़ करना, दृढ़ता। पीजेंट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तमाशा, दिखावा। पैम्फलेट यानी कि पुस्तिका। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। योर डिमांड्स आर बाउंड टू लीड टू फिल इन द ब्लैंक इन द फैमिली, यानी कि आपके जो डिमांड्स हैं वो इस फैमिली में क्या करेंगे? तो डिस्कॉर्ड यानी कि मतभेद उत्पन्न कर देंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बैरियर यानी कि बाधा, अब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति, डिक्रीज यानी कि कम कर देना। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। मदर डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे एज ही वाज अनवेल। यहाँ पर देखिए मदर नहीं, मोहित है, ठीक, मोहित, सॉरी, मोहित है। तो डिड नॉट आपका जो है जब भी यूज होता है पास्ट इंडिफिनिट में, इसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये जब हम लोग टेंस को सीख रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने इस चीज को सीखा है। टेंस जब हम लोगों ने सीख रहे थे पास्ट इंडिफिनिट में, तो डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, क्योंकि डिड अपने आप में ही एक जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए जो हम यहाँ पर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि डिड नॉट वेंट है तो इरर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में। वेंट की जगह जो है आप सिर्फ गो का यूज करिए, क्योंकि डिड अपने आप में वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पर इरर है। अगर आपको टेंस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द एमपीटीएस अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेस, ठीक है। आपको उसमें टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं, टेंस प्लस वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं। आप चाहें तो वहां पर जाकर सीख सकते हैं। लेसन को पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन 24 ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, यानी कि जो नायक है यानी कि जो हीरो है उसे क्या कहा जाता है एक स्टोरी या प्ले में? ऑप्शन है हिडोनिस्ट यानी कि सुखवादी, कार्टूनिस्ट यानी कि व्यंग चित्रवादी, या फिर कार्टून जो बनाते हैं, अपॉर्चुनिस्ट यानी कि अवसरवादी, प्रोटोगोनिस्ट यानी कि नायक हीरो। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आंसर्स भी दिए गए हैं। अगर आप इस लेसन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस अकेडमी, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। हम लेसन अपलोड करने के बाद ही जो है वहां पर आपको ये पीडीएफ शेयर कर देते हैं, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें। तो आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस प्रकार के जो है आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स डेली दिए जा रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। और लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें, आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।